नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का 13वां पाठ मीन्स कविता खुशबू रचते हैं हाथ, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 105 पर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्नाभ्यास, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, विचार विमर्श। पहला प्रश्न हम लोग रीड करेंगे। हम जो कुछ भी पहनते, ओढ़ते व खाते पीते हैं वह हम तक बहुत लोगों के सहयोग से पहुंचता है। समाज में एक दूसरे के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम सब एक दूसरे पर आधारित है। कोई भी अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता। पुराने ज़माने में स्वयं जो चीज़ें बनाता था उनके दूसरों को देकर उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था, लेकिन पैसों के आने के बाद उनके माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अतः सुखी जीवन बिताने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग कर लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। हम जो खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्हें तैयार करने वालों की ज़िंदगी भी वैसी ही खूबसूरत हो। इसके कारणों पर विमर्श कीजिए। खूबसूरत विचारों के कार्याचरण खूबसूरत चीज़ें बनती है। लोग भगवान की कृपा से अपना खूबसूरत रूप पाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के खूबसूरत रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों से वह कई कलात्मक वस्तुओं का सृजन करते हैं। इसी प्रकार बढ़ई अपनी सृजनात्मकता को साकार करते हुए नक्काशीदार वस्तुओं को बनाता है। इसलिए सुंदर चीज़ें सृजनात्मक विचारों के फल स्वरूप बनती है, बल्कि खूबसूरत लोगों से नहीं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नीचे देखेंगे पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। क, पाठ में उत्तर ढूंढिए। पहला प्रश्न, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? जवाब है इसका, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में निम्नलिखित हाथों की चर्चा हुई है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचने वाले हाथ। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का माहौल बहुत गंदा है। सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने वाले लोग गंदे मोहल्ले में रहते हैं। ये लोग खुद भी गंदे होते हैं और दुनिया भर की गंदगी के बीच रहते हैं। इनका माहौल रहने लायक नहीं होता, पर यहीं पर रहना इनकी मजबूरी है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में कहाँ कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। गंदे मोहल्ले में, गंदी गलियों के बीच, कई नालों के पार उनकी गंदी बस्ती रहती है। वहाँ वे लोग कूड़ा कचरे के ढेरों के बाद बदबू में जीते हैं। उनके शरीर भी गंदे हैं, पर मन नहीं। ख, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। पहला है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इसका मतलब है इसमें कवि श्री अरुण कमल उन बाल मजदूरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह बहुत कोमल होते हैं। उनके हाथों में जूही की डाल जैसी खुशबू भरी होती है, पर इनके कोमल हाथ बत्तियां बनाते बनाते बचपन में ही कठोर हो जाते हैं। ख, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। कवि श्री अरुण कमल यहाँ बताते हैं कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच
नालों के पार गंदे टोले के अंदर बदबू से भरी जगहों में ये बाल मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। वे भी स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर भी उपेक्षित है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि श्री अरुण कमल है। उन्होंने कविता के द्वारा सामाजिक विषमताओं के बेनकाब किया। अगरबत्तियां बनाने वाले कारीगरों का जीवन कितना अस्वास्थ्यप्रद होता है, वातावरण में गुजर रहा है, इनकी दुर्दशा का उद्धार हम सब से कराना ही कवि का मुख्य उद्देश्य रहा होगा। तीसरा प्रश्न, खुशबू रचते हैं हाथ, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कवि श्री अरुण कमल शायद इस खुशबू रचते हैं हाथ कविता के द्वारा उन बाल मजदूरों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सराहना चाहते हैं। वे अपने नन्हे हाथों से देश की मशहूर अगरबत्तियां खुशबूदार बनाते हैं, स्वयं गंदी बस्तियों में रहकर दूसरों के जीवन में खुशबू फैलाते हैं। ग, पढ़ने की योग्यता का विस्तार। प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ था सीट पर वरिष्ठ नागरिक, पसरे हुए थे उसमें दो बलिष्ठ नागरिक। हमने कहा, ए नौजवानों सीट छोड़िए, आपसे बाहर हो गए वे दुष्ट नागरिक। जोशे जवानी में अक्सर भूलते हैं लोग, एक दिन उन्हें भी होना है वरिष्ठ नागरिक। दिल है उनके छोटे और सोच उनकी तंग, औरों को जो समझते हैं कनिष्ठ नागरिक, खुदगर्जियों और लालचों की अंधी दौड़ में एक दूसरे का कर रहे अनिष्ट नागरिक। प्रश्न पहला है, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे उचित शीर्षक देना है, मीन्स कोई अच्छा नाम या तो टाइटल देना है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं सम्मान दो। दूसरा है, वे नौजवानों आपसे बाहर क्यों हो गए, आपे से बाहर क्यों हो गए नौजवान। सीट खाली करने के लिए बोलने पर वे नौजवान आपे से बाहर हो गए। तीसरा प्रश्न, आजकल वरिष्ठ नागरिकों की क्या समस्याएं हैं। आजकल वरिष्ठ नागरिकों की समस्या है कि उम्र के हिसाब से मिलने वाले सम्मान नहीं मिल रहा है, ऊपर से जुआब लड़ा रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों में उनकी उपेक्षा की जा रही है। चौथा प्रश्न, आपके दृष्टिकोण से वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। यातायात के साधनों में उनके लिए सीट आरक्षित रहे, अस्पतालों, मंदिरों, कार्यालयों, बिल काउंटर में उनका काम जल्दी से करें, आजीविका के लिए योजनाएं बनाएं। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के सम्मान को विशेष महत्व दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। परशुराम और श्रवण कुमार की कहानियाँ माता पिता के प्रति आदर दिखाने के द्योतक है। भारत और लक्ष्मण के चरित्र भातृ स्नेह के लिए प्रमाण है। पितरों की मुक्ति के लिए भगीरथ ने गंगावतरण करवार कर अपने बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कार्यालय के कर्मचारियों एवं मजदूरों की जीवन शैली में क्या अंतर होता है। कार्यालय के कर्मचारी, इनके लिए समय की पाबंदी रहती है और मजदूरों को इनके लिए समय की पाबंदी नहीं है। वर्दी होती है, मजदूरों को वर्दी नहीं होती। कार्यालय के लिए काम के लिए खोजने की ज़रूरत नहीं होती, मजदूर काम के लिए खोजना है ना, खोजना पड़ता है। निश्चित रूप से पैसे मिलते हैं कार्यालय में और मजदूरों को काम के अनुसार पैसे मिलते हैं। निश्चित जगह पर काम करते हैं और मजदूर जहाँ इनको काम मिलता है वहाँ जाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कुछ व्यवसायों में सम्मान अधिक है किंतु आमदनी कम, कुछ में आमदनी अधिक है किंतु सम्मान कम। आप किसे श्रेष्ठ मानेंगे, कारण सहित बताइए। पैसे हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कमाते हैं,
ज़्यादा पैसे मिलने पर मानव अपने आप बुरे व्यसनों में पड़कर जीवन को खराब कर लेता है। इसलिए आमदनी कम होने पर भी हमें प्रतिष्ठित जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, मानव के विकास में मजदूरों का क्या योगदान है? मजदूर लोग विकास की बुनियाद है। इनके करने के पर ही छोटे और महत्वपूर्ण कार्य समाज में बनते हैं। सभी पेशेवर बड़ी मेहनत करके उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं। मानव के विकास में पहली सीढ़ी बनते हैं। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। कवि अरुण कमल ने खुशबू रचते हाथ के माध्यम से किस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की चेष्टा की है? कवि अरुण कमल ने खुशबू रचते हाथ के माध्यम से सामाजिक विषमताओं के बारे में बताया है। सभ्य समाज के नाम से जो निचली श्रेणियों की और उपेक्षित व्यवहार दिखा रहे हैं, उनको इस कविता के द्वारा समझाया है। उनकी कविता पाठकों को सोचने के लिए विवश करती है। मजदूरों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना समाज का ही कर्तव्य है। उनकी स्थितियों में सुधार होना चाहिए। वे नन्हे बच्चों को काम करते दिखाकर उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना चाहते हैं। उन्हें स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की भरपूर सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार यह कविता शोषित मजदूरों के पक्ष में लिखी गई है। साथ साथ पूंजीपतियों का पर्दाफाश करने में कवि भी अरुण कमल सफल हुए। दूसरा प्रश्न, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ठीक है बच्चों, तो हम आगे दिए हुए प्रयास कर सकते हैं। देखिए, उनकी गंदी बस्तियों को साफ सुथरा करवाए, उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में अवगत कराए और सुधारे। उनके बच्चों को बाल मजदूर न बनाकर पाठशाला भेजे। स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में जीने का मौका प्रदान करें। तन को ढकने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिलवाए। 14 साल तक के बच्चों को ज़रूर शिक्षा दिलवाए। कम से कम दोनों जून का खाना दिलवाए। सभ्य समाज में मजदूरों को भी उनके अधिकारों के प्रति सचेत करें। सृजनात्मक कार्य, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए हस्तकलाकारों को किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि कला भी जीवित रहे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आए? इस विषय पर प्रकाश डालते हुए हस्तकला का संरक्षण विषय पर एक निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, हस्तकला का संरक्षण। मानव आशाजीवी है, वह सदा किसी न किसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसी वजह से कला का आविर्भाव हुआ। कला के दो भेद है, ललित और उपयोगी। संगीत, नृत्य, चित्र, लेखन आदि ललित कलाएं। सोना या चांदी से गहने, बर्तन आदि बनाना, घड़े, झूले, अगरबत्तियाँ, चटाइयाँ आदि बनाना, ये सब उपयोगी कलाएं हैं। हाथों से किसी चीज़ को तैयार करने की कला हस्तकला कहते हैं। हमारे भारत की हस्तकलाओं का महत्व प्राचीन काल से भी विश्वविदित है। कहते हैं कि हमारे पूर्वज करघे पर बुनी एक साड़ी को एक दिधाई सलाई की डिबिया से सजाकर रखने में सफल हुए। कोडपल्ली की गुड़िया, निर्मल पेंटिंग्स हमारे आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तकलाएं हैं। इसी प्रकार लेपाक्षी को हस्तकलाओं की निधि कह सकते हैं। ये सब कलाएं हमारे समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज इनको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका अंत होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसे ही आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। और भी आगे आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं या चाहिए आपको, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इस पर एक अच्छा सा निबंध खुद से आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। प्रशंसा, इस कविता में निचले स्तर के मजदूरों की स्थिति का चित्रण है। इस प्रकार के मजदूर हमारे जीवन को सुखमय व सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गलियों, पार्कों व सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता एवं सुंदरता इन्हीं मजदूरों से कायम है। इन अमूल्य कार्यों का महत्व बताइए।
निम्न स्तर के मजदूर जो हमारे मोहल्ले के गलियों को, पार्कों को साफ रखते हैं, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वे कुछ दिन काम पर नहीं आए तो सब और गंदगी फैल जाएगी, हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ऐसे हमारे सहयोगिता के जीवन में भी खुशियाँ लाने के लिए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना जरूरी है। सरकार की ओर से उन्हें रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। मजदूरों को निम्न स्तर की दृष्टि से न देखकर मानवता की दृष्टि से उनका आदर करें। उन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। मजदूरों को मजदूर के अनुसार अपने हक के लिए लड़ने की ओर सचेत करें। स्वच्छ और शांत वातावरण में रहने की सुविधा प्रदान की जाए। भाषा की बात, पर्याय की दृष्टि से बेमेल शब्द बताइए। दुनिया, विश्व, संसार, प्रकृति, जग। ठीक है बच्चों, इसमें बेमेल शब्द है प्रकृति। हाथ, कर, काया, हस्त, भुजा, इसमें है काया। कमल, जलज, राजीव, नयन, पंकज, इसमें है नयन। दूसरा हम देखेंगे, पाठ में बदबू एवं खुशबू शब्द का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। बदबू और खुशबू एक दूसरे के विपरीतार्थी है। ये शब्द क्रमशः बद और खुश उपसर्ग से बने हैं। इन उपसर्गों से दो दो अन्य शब्द बनाइए, उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक होता है खुशनसीब, बदनसीब, खुशकिस्मत, बदकिस्मत, खुशहाल, बदहाल। ठीक है बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग, मुझ जैसा खुशनसीब और तुम जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा, पहला वाक्य में प्रयोग है। दूसरा, गरीबों की बदकिस्मती देखकर मध्यम वर्गीय परिवार के होने पर भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। तीसरा है, सबकी खुशहाली देखना चाहता हूँ, कोई अपने बदहाल पर न रोए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद हम देखेंगे परियोजना कार्य। अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, मसाले कूटना आदि में से किन्हीं दो लघु उद्योगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, चार्ट पर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको ये किसी भी यानी काम के बारे में लिखना है। एक तो कैंडल्स बनाना है ना, माचिस बनाना, या तो अगरबत्ती बनाना, या तो पापड़, मसाले कूटना, इन सब में से कोई भी दो के मुख्य व्यवसाय यानी जो उद्योग दिए उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा कर कर लिखनी है। और उनके चार्ट भी मीन्स इमेज आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है या तो स्टिक करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।